नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 1 से 100 तक का सभी संख्याओं का योग जो निकालते थे हम लोग, उसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आज हम लोग देखेंगे एक दूसरे तरीके से, जो कि इससे भी और शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना होगा इसके लिए कि जो नंबर दिया रहेगा ना, उस नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? लगातार नंबर दिया गया, इसका मतलब है 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, इस प्रकार से लेकर कितना तक जाएगा? 100 तक जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में अगर गैपिंग रहता, 1 के बाद 3 रहता, फिर 4 रहता, फिर 5 रहता, फिर 7 रहता, तो ये फिर इसमें ये संभव नहीं होता। संभव कब था? जब यही नंबर टोटली के टोटली विषम हो जाता, यानी कि डिफरेंस फिर सेम हो जाता। देख लीजिए, 2 नंबर के बीच का अंतर सेम हो जाता। कैसे 2 नंबर के बीच अंतर सेम होगा? जब ये खुद विषम रहेगा तो 2-2 के अंतर पे रहेगा, या लगातार रहेगा तो 1 के अंतर पे, या 2 के अंतर पे, या 3 के अंतर पे, जो भी रहेगा सबके बीच का अंतराल जो है समान होना चाहिए। 2 नंबर के बीच का जो अंतर होता है वो समान होना चाहिए। तब प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2, यानी फर्स्ट और लास्ट दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और उसके बाद 2 से भाग देंगे। ठीक है, पहला नियम। उसके बाद कहता है कितना तक। अगर इसके बीच में नंबर हमको पता है डायरेक्टली में, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता रहेगा तो उसका अलग नियम है। कितना नंबर है? 100। यहाँ कितना नंबर हो जाएगा? 100। ये हो गया 101 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ये कट जाएगा, 50 हो गया। अब आप जानते हैं 101 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 50 और 50। ठीक है, हम लोग इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं? 2 तरीके से। एक बार फिर से देख लीजिए। इसका नियम था कि हम लोग निकाले थे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इस नियम से निकाले थे। लेकिन इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं कि दूसरा तरीका क्या था कि फर्स्ट और लास्ट, यानी इसको कह सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी प्रथम प्लस अंतिम अंक को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और इनटू कितना संख्या है उससे गुना कर देंगे। ये मेरा आ जाएगा। अगर 1 से 100 तक की बात कहा गया तो 100 और 1 दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, और जितना नंबर है तो 1 से लेकर 100 के बीच में 100 नंबर है, तो 100 नंबर है तो क्या करेंगे? उससे गुना कर देंगे। 101/2 हो गया इंटू 100 हो गया, कट कर कितना आ गया? 50। तो 50 और 101 कितना हो गया? 50। इसी को हम लोग कल जो देखे थे, ये क्या था रूल कि हम इस तरीके से भी देख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो क्या था? तो हम लोग का यहाँ n मतलब लास्ट वाला नंबर जो देखे थे 100, यानी n का वैल्यू यहाँ पर 100 ले लिए थे। तो इसको हम रखकर इस फॉर्मूला में रखकर भी बना सकते थे। 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? ये भी उस तरह कट जाएगा। 50 प्लस 101 तो हो जाएगा 50 इंटू 101 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर दूसरा क्वेश्चन कह दे 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं कि प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2 इंटू जितना नंबर हो, इसको बोल देते हैं यहाँ पर योग। जितना नंबर है उसके बीच में उससे क्या करना था? गुना करना था।
तो यहाँ तो मालूम है 1 से 60 तक के बीच में 60 ही नंबर होगा। अब चलिए फर्स्ट और लास्ट का आता है, तो फर्स्ट और लास्ट का मतलब क्या हुआ, ये हमारा 1 हो गया, अंतिम कितना हो गया 60 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, इंटू कितना हो गया 60 हो गया, ये कितना हो गया 61 हो गया, और ये 2 और ये हो जाएगा 60, कट जाएगा 30 से। अब इसको आप देख सकते हैं गुना में है, गुना कीजिए कितना आ जाएगा 3 18 18 30, कितना आ जाएगा 18 30। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन कहता है इसी में कि 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग। चलिए यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया, हम लोग अब पहले देखे थे सिंपल 1 से लेकर 60 तक के नंबरों का योग, अभी देखेंगे 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो अब आप बताइए 1 से लेकर 60 के बीच में कितनी सम संख्या होगी। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं कैसे देखेंगे। सपोज 1 के बाद 2 आता है, यानी 2 से शुरू होकर 2 4 6 8 डॉट 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 ये 60 तक चला जाएगा। ठीक है, और इसी सब का सम कहता है ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग जस्ट अभी रूल देखे हैं निकालने का तरीका कि फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2, यानी प्रथम और अंतिम को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, और इनटू में क्या बोले हैं कि जितनी संख्या होगी उतना से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बात और, कितनी सम संख्या है 60 है। आप बता सकते हैं कि 60 संख्या में 60 तक में कितनी सम संख्या और कितनी विषम संख्या होगी, क्योंकि ये सम नंबर है इसलिए आधा आधा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 30 जो है वो विषम हो जाएगा, 30 जो है विषम हो जाएगा, और 30 जो है क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 से लेकर 60 के बीच में जो है टोटल कुल संख्या कितना हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कहा गया था कि 1 से लेकर 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये 60 हो गया, लास्ट फर्स्ट में हो गया मेरा 2। नियम कहता है कि योग बराबर क्या होता है प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2 इंटू संख्या। तो हम लोग देखते हैं कि 60 जो है सम संख्या है, इसके बीच में हम लोग देखते हैं कि कितनी सम और कितनी सम विषम होगा। तो 30 सम होगा और 30 कितना होगा विषम होगा, क्योंकि ये सम संख्या है। तो हम लोग नियम जानते हैं प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2 इंटू संख्या। तो संख्या कितना, किसका संख्या कह रहा है सम का, सम कितना है 30, तो 30 से गुना कर देते हैं। तो प्रथम हो गया मेरा 2, अंतिम हो गया 60, नीचे हो गया 2, किससे गुना करेंगे 30 से, क्योंकि सम कहा तो भी 30, यदि विषम कहता, इसमें यदि विषम कहता तो भी 30 करते, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। अब हम लोग यहाँ से कर देते हैं, कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 62 इंटू हो जाएगा 15, इंटू कर देंगे 0 3 930, कितना हो गया 930। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है कि यदि इस प्रकार से क्वेश्चन रहे कि 21 22 23 24 बिट से दिया रहे और कहे 75 तक का योग क्या होगा, तो बिट से नंबर दे दिया, लेकिन हम रूल क्या बताए हैं कि जो भी नंबर दिया जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नंबर सीरीज में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, इस सब नंबर के बीच का डिफरेंस कितना कितना आ गया, यानी 1 1 आ गया। इसका मतलब है ये नंबर लगातार है। तब तो और आसान है कि अगर ये नंबर लगातार है तो हम लोग नियम जानते हैं। बताइए कि योग का क्या नियम है। योग का नियम है ऐसे भी कि प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2, उसके बाद जितनी संख्या हो उस संख्या को हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आइए तो कितनी संख्या होगी अब आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 21 से शुरुआत होकर 75 तक गया है, तो इसका मतलब है कि पीछे कितने नंबर को छोड़ा है उसने, यानी 1 से 20 तक
कितना नंबर छोड़ा गया है, 1 से 20 तक नंबर को छोड़ा गया है, उसके बाद से दिया गया है। यानी 1 से 20 तक अगर इसको हटा दें यहाँ से, तो इतना दूर में 21 से 55 के बीच कितना नंबर आ जाएगा टोटल, सॉरी 75 के बीच 55 नंबर आ जाएगा। यानी 55 जो है ये यहाँ से यहाँ तक में है, और 20 जो है वो इधर से पीछे होगा, जो कि नहीं दिया गया। बोला गया है सिर्फ 21 से 75 तक निकालिए। तो इसका मतलब हुआ कि इसके बीच का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 55 होगा। पीछे कितना नंबर छूटा, 20। यही दोनों मिलके बना था कितना, 75 लास्ट में जो है। तो चलिए हमको इस चीज़ का निकालने के लिए कहना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, 55, इसको यहाँ रखेंगे हम लोग 55। प्रथम प्लस अंतिम, अब बताइए प्रथम इसके लिए क्या हो गया, 21 हो गया। अंतिम कितना हो गया, 75 हो गया, डिवाइड बाय 2। कितना संख्या हो गया टोटल, 55 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 96/2 इंटू 55। अगर इसको कटा दें तो ये कट जाएगा आपका 4 से और 8 से, यानी हो गया 48 और डिवाइड इंटू 55। 48 से 55 को गुना करें कितना हो जाएगा देखिए तो, यानी हो गया 0 और 4, उसके बाद हो जाएगा 4 2 6 2, 26 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 40, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है 32 34 36 38 40, उसके बाद चला गया है 60 तक। कहता है इस संख्याओं का सम क्या होगा, यानी कि इस पूरे का सम क्या होगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले क्या नियम था कि दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, दो नंबर के बीच का डिफरेंस देख लेंगे। तो ये दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस जो निकल रहा है यहाँ से वहाँ तक में 2 कर निकल रहा है, यानी कहने का मतलब है ये नंबर क्या है, लगातार नंबर है, बीच में अंतर समान है, ठीक है। यानी उसको हम लोग उसी रूल से बना सकते हैं जो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। क्या था नियम कि योग बराबर क्या था, प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाय 2 इंटू क्या था, संख्या। तो हम लोग को देखना है सिर्फ संख्या कि इसके बीच में कितनी संख्या है। अब आप देखिए लगातार 2 का डिफरेंस में 60 तक की बात कहा गया, तो इसके पहले कितना छूटा गया, तो पहले जो छूट गया नंबर है वो यानी 1 से लेकर कितना तक है, 30 तक है। ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 30 तक है जो छूट चुका है। तो इस 30 में कितना सम संख्या होगा, क्योंकि 2 का अंतर है और वो सम संख्या भी है। तो ये छूटा गया नंबर है 1 से 30 तक, उसके बीच में कितना नंबर होगा जो सम संख्या होगा, यानी कि 2 के डिफरेंस में होगा। तो ये 1 से 30 है यानी 15 संख्या होगा, कि 15 संख्या क्या होगा कि पीछे छूट गया है और टोटल संख्या कितना है 60। तो नियमतः 60 के अनुसार से होना चाहिए, ये 30 और ये भी 30, मतलब सम भी 30 और विषम भी 30। लेकिन हुआ क्या है, सो देखिए यहाँ पर 32 से शुरू किया गया, इसके पहले वाले नंबर को नहीं लिया गया। यानी कि किसको नहीं लिया गया है, पीछे वाले सम को नहीं लिया गया है। यानी कि पीछे वाले सम की संख्या कितनी है जो उसको छोड़ दिया गया है, वो है 15। 15 संख्या को छोड़ दिया सम वाले को, उसके बाद लिया गया है ये नंबर। तो अब आप देखिए कि सम और विषम समान था, लेकिन इसमें से 15 नंबर को छोड़ दिया गया, उसके बाद लिया गया है। तो कितना बचा, 30 में 15 चला जाएगा तो 15, यानी कि 32 से लेकर 15 ऐसा नंबर है जो कि इसी सीक्वेंस में चलकर 60 तक चला गया, ठीक है। देखिए नियम 32 प्लस 60 यानी प्रथम और अंतिम को जोड़ दिए, डिवाइड बाई 2 इंटू कितना नंबर 15। क्यों, अभी जस्ट बताए
क्योंकि इसके पहले जो नंबर है उधर 15 होगा और इधर जो नंबर है इसमें 15 नंबर होगा। कौन कौन सा नंबर होगा? 32, 34, 36, 38 इस तरह करके। ठीक है, तो यहाँ हम किससे गुना करेंगे? 15 से। ठीक है, लगातार है लेकिन 2-2 का डिफरेंस है, इसीलिए 15 हुआ, नहीं तो डायरेक्ट कितना होता बताइए तो? 30 हो जाता। कितना हो जाता? 30 हो जाता। लेकिन 2-2 का डिफरेंस पर है, यानी कि बीच में विषम सब संख्या छूटा हुआ है और इधर आधा छोड़ भी दिया गया है। इधर से इतना दूर तक नहीं लेना है, ये दिया ही नहीं है, सिर्फ कहता है 32 से 60 के बीच निकालिए। तो मेरा कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 92 डिवाइड बाय 2, ये निकल जाएगा कितना? जल्दी देखिए, ये हो गया 4 और 6 आ गया 46 और 15। सॉल्व कीजिए। 0, 9, 690। ठीक है।